आज हम टैली में आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले हम एक बार आपके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास दिया है स्टॉक। स्टॉक अगर लिखा हो तो इसे हम लेंगे एज ओपनिंग स्टॉक 2000, परचेज 50,000, रिटर्न आउटवर्ड 1000, जिसको हम आपके पास परचेज रिटर्न भी बोलते हैं, सेल्स 29,000, रिटर्न इनवर्ड 500, जिसे हम आपके पास सेल्स रिटर्न भी कहते हैं, सैलरी 2000, फ्राइट एंड कॉटेज 200, वेजेस 2000, रेंट एंड टैक्सेस 500, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 100, जनरल एक्सपेंसेस 200, एडवर्टाइजमेंट 1000, बैड डेब्ट्स 300, डिस्काउंट 200, ट्रेडिंग अकाउंट 500, इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में 200, इंटरेस्ट ऑन एडवर्टाइजमेंट क्रेडिट साइड में 300। तो ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन है और लास्ट में हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक दिया है 4000 का। तो इस क्वेश्चन की एंट्री हम करते हैं आपके पास टैली में स्टार्ट। तो सबसे पहले आप न्यू कंपनी क्रिएट कर लीजिएगा। मैंने अपनी पीसी में कर रखी है, आप अपने में कर दीजिए। अब हम क्वेश्चन में सबसे पहले लेजर क्रिएट करेंगे, वो भी मल्टीपल्स। तो मल्टीपल लेजर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में और यहाँ पे लेजर्स में जाएंगे और यहाँ पे आपके पास ऑल्ट एच प्रेस करेंगे। ऑल्ट एच प्रेस करने से हमारे पास मल्टीपल क्रिएट का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। तो मल्टीपल क्रिएट पे हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे ऑल आइटम्स हमने सिलेक्ट रखनी है। अंडर ग्रुप जो होगा ऑल आइटम्स ही हमने रखना है, यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो जो हमारे पास क्वेश्चन में फर्स्ट लेजर दिया है वो दिया है स्टॉक, यानी कि ओपनिंग स्टॉक का। तो इसे हम लिख देंगे स्टॉक। इसे हम डालेंगे आपके पास स्टॉक इन हैंड के अंदर। और यहां पर आगे इसका अमाउंट लिख देंगे हम 2000। नेक्स्ट हम करेंगे आपके पास परचेज की। इसे डाल देंगे हम परचेज अकाउंट के अंदर और इसका अमाउंट लिख देंगे 15,000। नेक्स्ट रिटर्न आउटवर्ड, इसे भी हम आपके डाल देंगे परचेज अकाउंट के अंदर और अमाउंट लिख देंगे 1000। नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स को डाल देंगे हम सेल्स अकाउंट के अंदर और अमाउंट लिख देंगे 29,000। क्वेश्चन का लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन से जो है क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रिटर्न इनवर्ड। इसे डाल देंगे हम सेल्स अकाउंट के अंदर 500। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इससे आगे एक्सपेंसेस, जिसमें सबसे पहला है सैलरी और इसे डाल देंगे हम आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। अमाउंट इसका है 2000। नेक्स्ट हम करेंगे आपके पास फ्राइट एंड कार्टेज। इसे हम डाल देंगे आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। इसका अमाउंट है हमारे पास 200। नेक्स्ट है हमारे पास वेजेस। इसे भी हम डाल देंगे आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर और इसका अमाउंट है 2000। नेक्स्ट है हमारे पास रेंट एंड टैक्सेस। इसे हम डाल देंगे आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर और अमाउंट फिलअप कर देंगे 500।
नेक्स्ट हम बनाएंगे आपके पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। इसे भी हम डाल देंगे आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर ही, और अमाउंट लिख देंगे इसका हम यहाँ पर 100। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस, इसे भी हम डाल देंगे आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, और अमाउंट इसका हम यहीं पर फिलअप कर देंगे 200। नेक्स्ट हमारे पास आता है एडवर्टाइजमेंट, इसे भी हम डाल देंगे आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर ही, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर हम इसे ले लेंगे यहाँ पर, और अमाउंट फिलअप कर देंगे इसका 1000। नेक्स्ट हम ले लेंगे आपके पास बैड डेब्ट्स, इसे भी हम डाल देंगे आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, और इसका अमाउंट फिलअप हम कर देंगे यहाँ पर 300। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्काउंट, इसे भी हम आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर ही डाल देंगे, और अमाउंट फिलअप कर देंगे यहाँ पर हम आपके 200। आप डिस्क्रिप्शन से लिंक के थ्रू इस क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेडिंग अकाउंट, इसे हम ले लेंगे आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ही अंडर, इसका अमाउंट है 500 हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास इनकम आ जाती है इंटरेस्ट, इसे हम ले लेंगे इनडायरेक्ट इनकम के अंदर, और इसका अमाउंट फिलअप कर देंगे हम 200। नेक्स्ट हम ले लेंगे इंटरेस्ट ऑन एडवर्टाइजमेंट, इनडायरेक्ट इनकम के अंदर ही इसे हम ले लेंगे आपके पास, और इसका अमाउंट फिलअप कर देंगे 300। और इसे हम इस तरीके से सारे लेजर जो हमने आपके पास यहाँ पे मल्टीपल लेजर्स क्रिएट करते हैं, इसके अमाउंट हमने साथ में ही फिलअप कर दिए हैं। अब हमें इसे सिंपली आपके एक्सेप्ट कर देना है। अब बस हमारे पास जो लास्ट हमारे पास लेजर बचा है वो बचा है क्लोजिंग स्टॉक का। तो मैंने आपको पहले बताया है हम क्लोजिंग स्टॉक कैसे भरेंगे। गेटवे ऑफ टैली में आकर ऑल्टर पे हमें जाना होगा, ऑल्टर पे जाने के बाद हमें लेजर्स पे जाना होगा, लेजर्स पे जाने के बाद जो हमने ओपनिंग स्टॉक का यानी कि जो स्टॉक का हमने बनाया था आपके पास लेजर मल्टीपल लेजर्स में, उस पर हमें क्लिक करना होगा। तो इस तरीके का हमारे पास फॉर्मेट आएगा। तो यहाँ पे हमें क्लोजिंग स्टॉक शो हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक में यहाँ पे शो होने के बाद हमें यहाँ पे डेट फिलअप करनी है 31/3, और यहाँ पर आगे जाके इसका अमाउंट जो क्वेश्चन में दिया है 4000 वो हमें यहाँ पे फिलअप करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको डेबिट ही रखना होगा। इसे हम एक्सेप्ट कर देते हैं आपके पास। अब हम जाते हैं सीधा आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले हम करेंगे ऑल्ट F1 ऑल्ट F2 और यहाँ पर डेट फिलअप कर देंगे 31/3 और इसे एंटर कर देंगे। तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस शो हो रहा है, लेकिन हमें ओपनिंग और क्लोजिंग यहाँ पे शो अभी नहीं हो रहा है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ना ओपनिंग शो हो रहा है ना क्लोजिंग शो हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, F11 की प्रेस करनी होगी और इन्वेंट्री को नो करना होगा और इसे एक्सेप्ट करना होगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन आया है, लेकिन इस क्वेश्चन में अभी हमारे पास क्या गलती है, वही गलती है जो पिछली बार हमारी हुई थी। अब इन गलती को हमने कैसे ठीक करना है इसे हम देखेंगे। देखिए मैं आपको इस गलती को हमने कैसे ठीक करना है इसे हम देखेंगे। देखिए हमें जब भी रिटर्न आउटवर्ड भरना है, यानी कि आपके पास परचेज और परचेज रिटर्न भरा, तो परचेज रिटर्न यानी कि रिटर्न आउटवर्ड हमारे पास परचेज में से माइनस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है,
जुड़ रहा है। सेम हमारे पास सेल्स में भी क्या हो रहा है, कैलकुलेट हो रहा है, जुड़ रहा है यहाँ पे, लेकिन हमें इसे माइनस करना है। इसीलिए सबसे पहले हमें इस पर एरो की के थ्रू जाना होगा, रिटर्न आउटवर्ड पर एरो की के थ्रू जाने के बाद आपको इस पे एक शॉर्टकट की प्रेस करनी होगी, कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर करते ही आपके पास जो है सिंगल लेजर इसका ओपन हो जाएगा, जैसे आपके पास बनाते वक्त होता है, और इसे आप कर देंगे यहाँ पर जो अमाउंट है डेबिट हुआ उसे आप यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे और इसे एक्सेप्ट कर देंगे। देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन में 15,000 में से जो 1000 अमाउंट था वो माइनस हो रहा है। सेम हम जाएंगे आपके पास रिटर्न इनवर्ड यानी कि सेल्स रिटर्न में, यहाँ पे शॉर्टकट की कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर नीचे अमाउंट में जाकर इसे डेबिट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास सेल्स रिटर्न डेबिट साइड में इसका अमाउंट दिया है और डेबिट होता है, इसलिए इसे हमने डेबिट किया और इसे एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जो है सेल्स रिटर्न भी क्या हो गई, हमारी सेल्स में से माइनस होकर यहाँ पे शो हो रही है। तो ओपनिंग स्टॉक भी हमें शो हो गया, क्लोजिंग स्टॉक भी हमें शो हो गया, परचेज सेल्स भी हमारा क्लियर है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर हमारे पास दो एंट्रीज यहाँ पे आ रही है। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारे पास निकाल के आ रहा है वो आ रहा है 14,300, ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर हमने जो भी एंट्री की थी उसमें हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 10,000। और इनडायरेक्ट इनकम्स और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास 4800 आ रहे हैं, और इनडायरेक्ट इनकम जो है हमारे पास टोटल 500 आ रही है, और इनमें हमारे पास नेट प्रॉफिट जो आ रहा है वो 10,000 का आ रहा है। तो इस तरीके से हम आपके पास टैली में ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न, एक्सपेंसेस और इनकम्स की एंट्री करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप मेरी पिछली वीडियोस को भी देख सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमने मल्टीपल लेजर्स कैसे क्रिएट किए और कैसे इनकी एंट्रीज की। मैंने अगली वीडियो में जो है हम आपके पास इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जो पिछली वीडियोस मेरी है उसमें आप देख सकते हो कि मैंने वाउचर्स एंट्री भी बताई है कि परचेज रिटर्न की हम वाउचर एंट्रीज कैसे करेंगे। थैंक यू।